तो भाई ये डायग्राम ही बना, मैं 10 सेकंड में बन गया था, लेट नहीं लगा। हाँ हाँ, तुम्हें पता लगा कब बन गया, इनको भी पता नहीं लगा होगा। तो देखो अब हम बात करने वाले हमारे स्कल में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो जितनी बोन्स यहाँ पे दिख रही हैं देख लो, नहीं दिख रही मत देखना। तो हमारे स्कल के अंदर पाई जाती है, हम पहले बात करते हैं क्रेनियम की। और क्रेनियम के अंदर हमारे पास कितने बोन्स आते हैं? टोटल 8 आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं जरा सुन लो ये भी। फ्रंटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड पेराइटल। ये हमारे क्रेनियम की बोन है, ठीक है। अब क्रेनियम में हमारे पास फ्रंटल एक होता है, इथेमॉइड एक, स्फेनॉइड एक, टेम्पोरल 2 होती हैं, ऑसिपिटल 1 और पेराइटल 2 होती हैं। यानी आप पूछा आपके क्रेनियम में कौन सी 2 बोन्स हैं जो पेयर में है, आंसर इज टेम्पोरल एंड पेराइटल। और यहाँ पे टोटल देखो 8 हो गई, 2 4 5 6 3 8। तो आपके क्रेनियम में कितनी हो गई? 8 बोन। एक बार तो देखो कहाँ पे कौन सी बोन आ रही है। देखो अब सारी तो नहीं दिख रही लेकिन कुछ दिख जाएगी आपको। हमारा ये रहा फ्रंटल, हमारी एक बोन ये रही क्या? स्फेनॉइड, दिस इज स्फेनॉइड बोन, ये वाला। अच्छा, इसी स्फेनॉइड बोन में एक गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं सैला टर्सिका, याद है? सैला टर्सिका। मैंने कहा था कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इसी सैला टर्सिका रीजन में पाया जाता है। पूछा जा सकता है कौन सी बोन के प्रोजेक्शन करना, आंसर इज स्फेनॉइड बोन। साथ ही अगर आप देखोगे आपको क्या मिल गया? टेम्पोरल, माने कि 1 2, क्या मिल गया हमारा? टेम्पोरल। कितने होंगे? 2 और 2 4, एक उस तरफ भी होगा। हमें क्या मिल गया? एक पेराइटल। कितने होंगे हमारे पास? 2, 4 और 2 कितने होंगे? 6। इसके बाद हमारा क्या आ गया? ऑसिपिटल। और कौन सा रहेगा हमारा? हाँ, इथमॉइड। ये रहा हमारे मतलब ईयर के, मतलब ईयर कैसे दिखाऊं मैं आपको। अगर ईयर निकालेंगे तो अंदर जाके अपर साइड में क्या आएगा हमारा? क्या आएगा? इथमॉइड बोन, मतलब ऊपर साइड में। क्योंकि हमारा स्कल 3D है ना, 2D थोड़ी है। हमारे अंदर भी तो बोन्स है ना, हम सिर्फ आउटर देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इथमॉइड। यानी कि ये आपके क्रेनियम। देखो क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। मैं तो इसको बोलता हूँ नेचुरल हेलमेट, ठीक है, भगवान द्वारा सर्टिफाइड। ये आपको भगवान ने ऑलरेडी हेलमेट देके भेजा कि ये है अनाड़ी बंदा। अगर हेलमेट कितनी दिक्कत, अगर ये हमारे पास नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है। किसी ने टच किया टुई, आपका हो गया उई। मैं सर चलता फिरता बंदा आपसे मजे लेता, चलता फिरता, आप सोचो तब भी दिक्कत होती। आपने क्या हुआ? गलती से तकिया जोर से लग गया, लो भाई आप हो गया काम तक खराब। तो इसीलिए भगवान ने हमें प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया? क्रेनियम दिया। तो स्कल में हमारे ये हो गए क्रेनियम। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड आती है वो आती है फेशियल। एफ से फेशियल, एफ से 14, यानी 14 बोन्स हमारे किस में होती है? फेस में होती है। अब कौन कौन सी, जरा ये सुनना। तो यहां पर हम बात करेंगे पैलाटाइन, इंफीरियर बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, लैक्राइमल, मैंडिबल और वोमर। हर एक बोन पेयर में है, सिर्फ 2 बोन को छोड़ के। वो कौन सी है? मैंडिबल और वोमर, ठीक है। अब यहां पे तो नहीं दिखा रखी, बट चलो देख लो। पैलाटाइन यहाँ पे दिखा नहीं रखी लोगों ना। पैलाटाइन जैसे आपने पढ़ा था हार्ड पैलेट, याद है? हार्ड पैलेट याद होगा, हमारे अंदर जो पैलेट में ऊपर वो बोन हमारा क्या है? वो पैलाटाइन बोन है। तो पैलाटाइन 2 इंफीरियर हमारे नोज में ही होती है, ठीक है। नेजल हमारे वही नोज में ये वाली बोन, इसके बैक साइड में इंफीरियर, ये वाला हमारा फ्रंट वाला। जाइगोमेटिक इसको बोलते हैं चीक बोन। देख रहे हो ये हंसते गंदे ही हंसते यूं, पता नहीं ये उठाओ ये पूरा, दिस इज जाइगोमेटिक बोन। मैक्सिला आपका दिखा रखे लोगों ने, हाँ ये रहा मैक्सिला। और फिर लैक्राइमल आपके वही जहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वहीं पर ही आपका क्या होता है? लैक्राइमल बोन। उसी के नाम पे तो दिया गया लैक्राइमल ग्लैंड का नाम। आपके यहाँ होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, यहीं पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है? अंदर साइड में क्या प्रेजेंट होती है? आपकी लैक्राइमल बोन प्रेजेंट, बहुत छोटी सी बोन है। तो उसी जगह पे ग्लैंड का नाम क्या रख दिया? लैक्राइमल ग्लैंड, क्योंकि वो पड़ी लैक्राइमल बोन के पास रही है।
फिर आता है मैंडिबल, वोमर। वोमर आपके अपर जॉ में आता है एंड मैंडिबल आपका क्या आता है, लोअर जॉ में। अच्छा, ये दिस पार्ट इज मैक्सिला, दिस पार्ट इज, ये दो पार्ट है लेकिन आपको एक पार्ट फील हो रहा होगा ना, पर यहाँ से दो पार्ट कट, मतलब यहाँ से दो पार्ट हो रहे हैं। लेकिन लोअर वाला जॉ जो है, दिस इज सिंगल मैंडिबल, यानी मैंडिबल पूरा एक है, ऊपर दो मैक्सिला मिलके ऐसे बने। तो आपके केस में क्या बोलेंगे, वोमर और मैंडिबल एक एक है, बाकी सारी क्या है, दो दो। कितनी होगी, 14 हो गई, यानी 14 8 22 हड्डी हो गई। अब बात करते हैं इसके अलावा। इसके अलावा तो आपको मैं क्या ही पढ़ाऊं यार, ईयर ऑसिकल याद है ना, एक कान में जो हमारी हड्डी हो, जैसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। हमारे एक कान में 3 हड्डी होती है, एक होता है मैलियस, एक इनकस और एक स्टेप्स। ये हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट 3 बोन्स है। तो एक में 3 है तो अगले में भी 3 होगी, टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 आप लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। अच्छा, ऑर्डर ना मिस याद होता है, ऑर्डर क्या होता है, मिस, नॉट सिम, इट्स मिस। बाहर से अंदर की तरफ हम ऑर्डर देखते हैं, मिस। और यहाँ पे फिर हमारे पास आती है हाइयोइड बोन, इसको बोलते हैं टंग बोन। ये हमारी टंग के नीचे पाई जाती है, बिल्कुल नीचे नहीं, बिल्कुल पीछे पाई जाती है, यू शेप की बोन होती है। आप इधर देखो एक बार, ये इकलौती ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच ही नहीं है, एक्सेप्शन हमारी बॉडी में। नॉर्मली एक हड्डी दूसरे से जुड़ी होती है, दूसरी तीसरी से कोई भी हड्डी फ्री नहीं है। ये इकलौती ऐसी हड्डी जो आपकी किसी और हड्डी से कनेक्ट नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइयोइड बोन, तो जो यू शेप की बोन होती है। और ये आपके टंग जाके यहाँ से कहीं कनेक्ट होती है, यहाँ से फिर टंग शुरू होती है, ठीक है। तो हाइयोइड कितनी हो गई आपके पास, एक हो गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पूरे स्कल में कितनी हो गई, 29 हो गई। अब मैं आपको कुछ मजेदार बात बताता हूं। हमारे क्रेनियम के अंदर स्फेनॉइड एक ऐसी बोन है जो सारी बोन से, सारी की सारी क्रेनियम बोन से अटैच है। क्वेश्चन में पूछा गया नीट में, ऐसी कौन सी बोन आपके क्रेनियम की जो सबसे अटैच, आंसर इज स्फेनॉइड। जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग देखते हैं उसके सर में एक छोटा सा गड्ढा होता है, और हमें भगवान ने उंगली दी किस लिए, करने के लिए, वही हम करते भी हैं। बच्चा मिला, टोई 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 टोई। मुझसे बता रहा हूँ, बच्चों को गाली देना सिखाया नहीं है किसी ने, इतनी गंदी देगा ना तुमको। अरे यार, वो बोन, मैंने कहा ना, उस समय हमारी ब्रेन बोन फ्यूज नहीं होती, वो गैप इसलिए होता है। वो जब हमारा ब्रेन डेवलप, उसको स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस इनिशियल इसलिए होता है कि वो जगह ब्रेन को मिले डेवलप होने के लिए। उस रीजन को बोलते हैं फोंटाले। क्या बोलते हैं, फोंटाले। लेकिन वही ना, कुछ नहीं होता, टुई 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 टुई। भाई नहीं करना चाहिए, यहाँ होता है, इधर कहीं होता है। तो उसको क्या, इसको बोलते हैं क्या, फोंटाले बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया आपके स्कल की बात हो गई। नॉर्मली बच्चों में 33 होते हैं, लेकिन बड़े होते होते 26 से आते हैं। आप लोग तो सबके पास 26 है, अभी किसी में 33 नहीं है। तो अब सवाल है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक लॉन्ग बोन है जो कि मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे कहते हैं। अब हमारे पास ना डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर, प्लम्बर नहीं है, स्लम्बर, सैक्रल या सैक्रम, और एक कोकिक्स रीजन। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में से कर्व होता है। एंड ये कर्व्स के नाम रखे गए, जैसे सर्वाइकल कर्व है ना, इस तरह से रखे गए। रीजन है, जैसे जिसे आप आगे गला कह रहे हो, पीछे से कहते हैं सर्वाइकल, ठीक है। कहते हैं ना, गुद्दी सेक दूंगा, दैट मींस यू वांट टू से कि आप तेरे सर्वाइकल सेक दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सर्वाइकल, थोरैसिक, और ये सर्वाइकल में जैसे मैंने कहा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी वो एक ही है, जो कि 26 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर आप ये मान लीजिए कि स्प्रिंग रोल लेने आप गए, मैं ही बेच रहा था साइड में बिजनेस, तो आपने कहा कि सर मुझे रीढ़ की हड्डी समझ नहीं आ रही है। मैंने लिया एक स्प्रिंग रोल, ठीक है, तो उसके 26 टुकड़े कर दिए। मैंने कहा देख चाउमीन जो अंदर है, अच्छा चाउमीन नहीं काटी, चाउमीन पहले निकाल दिया मैंने, फिर मैंने स्प्रिंग रोल को काटा 26 टुकड़ों में। पर मैं कहा देखिए, चाउमीन की जो तार है ये है स्पाइनल कॉर्ड, और जो ये 26 टुकड़े हैं, ये टुकड़े हैं, एक टुकड़ा है वर्टिब्रे, और 26 को जब जोड़ेंगे तो एक जाके क्या बन जाएगी, पूरी ट्यूब, मतलब इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो अब 26 पार्ट से बनी है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे सर्वाइकल के अंदर भी कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे मान लीजिए एक पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट ऐसे इन्वॉल्व, यानी हमारे देखेंगे तो हमारे सर्वाइकल एरिया में
टोटल कितनी आती हैं? 7 वर्टिब्रे आती है इसमें। 7 टुकड़े किस में आ रहे हैं? सर्वाइकल एरिया में। 12 किस में आ रहे हैं? थोरैसिक में। 5 इसमें, 5 इसमें और 4 इसमें। ये वह है जब फ्यूज नहीं हुए हैं, और जब फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूज होने के बाद ये 7 का 7 रहेगा, 12 का 12 रहेगा, 5 का 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। यानी कि सिर्फ लास्ट की 2 फ्यूज करती हैं, सैक्रल। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे सैक्रल थी। सैक्रल मान लीजिए ये ऐसे 1 बोन, 2, 3, 4, 5 और आगे जुड़ के एक सिंगल बन गई ऐसे, ऐसा मान लीजिए। तो अरे आप लोगों ने 5 आप बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लो, उनके ऊपर एक रख दो, कुछ टाइम बाद जुड़ जाएंगे ना, वो एक उठाओगे 5 उठेंगे। दैट मींस अभी 5 क्या होगी? अब ये 1 है, अभी 5 पार्ट नहीं है। वैसे तो यहाँ भी है। तो यानी कि ये हमारे एडल्ट स्टेज का। अच्छा, यहाँ पे ना रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला पूछते हैं। जस्ट इमेजिन, रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला सुनना क्या होता है? कहाँ लिखूं मैं? ये मान लेता हूँ, नहीं ध्यान मान रहा। C7 दैट इज सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रे, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5, कोकिक्स में 4। ये है चिल्ड्रन के केस का। अगर बात करें बड़े लोगों की, T12, L5, S1 और C1। आपने कभी स्लिप डिस्क, कभी सैक्रल और कोकिक्स में नहीं सुना होगा, हमेशा लंबर में सुनते हैं स्लिप डिस्क। ठीक है, अभी मालूम पड़ जाएगा। तो ये हो गया बुजुर्गों की, जैसे कि मान के चलो अर्पित की बात कर रहे हैं, है ना, जो भी 60-70 प्लस के जो लोग हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये वर्टिब्रे होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं। हमारे पास ये जो आप 2 स्ट्रक्चर देख रहे हो, इधर देखो, इधर देख रहे हो ये चीज, इसको बोलते हैं कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। अब समझना ये क्या लोचा है। हमारा जो ब्रेन, हमारा जो स्कल है, हमारे स्कल के नीचे ऐसे 2 चोंच निकलती है। क्या निकलती है? चोंच। इनका बोलते हैं कॉन्डाइल। हमारे पास 2 ऐसे कॉन्डाइल है। दैट्स वाई हमारे पास कैसा स्कल हो गया? डाइकॉन्डाइलिक स्कल हो गया। सर इससे क्या बेनिफिट है? ओ भाई इसी से बेनिफिट है हमें। अभी सुनना कैसे बेनिफिट है। हमारी रीढ़ की हड्डी ने पूरे हमारे स्कल को संभाल रखा है। एग्री और नॉट? हमारे स्कल का सारा वेट किसके पास है? हमारी रीढ़ की हड्डी ने सारा वेट संभाला हुआ है। अब संभाला कैसे, जरा ये भी समझ लो। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे पड़ रही, माने इसी के ऊपर क्या होगा? आपका स्कल होगा, हाँ के ना। तो इस रीढ़ की हड्डी में 2 छोटे छोटे गैप होते हैं, गड्ढे होते हैं। तो इनके जो कॉन्डाइल है वो इसी में आके फिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। और यही फिटिंग जो हमारे स्कल को, जैसे आप जब हाँ करते हो, हाँ, तो इसके लिए आपका जो डाइकॉन्डाइल है वो रिस्पॉन्सिबल है। कैसे है सुन लो एक चीज को। अगर मैं आपको एक वर्टिब्रे का डायग्राम दिखाऊं, लेट सपोज मैं आपको, अच्छा एक बात और, सर्वाइकल की पहली वर्टिब्रे का नाम है एटलस और दूसरी वर्टिब्रे का नाम है एक्सिस। एटलस क्यों रखा गया यार? आप भी जानते हो कि हम ऐसा एक मानते हैं, हमारी धरती का वजन एक एटलस नाम के जो देव हैं, जो अलग अलग थ्योरी कहती है कि एक इंसान ने, या जिसे देव कहते हैं, उन्होंने हमारी अर्थ को ऐसे पकड़ रखा है, बैलेंस कर रखा है। जब और वो 1 साल में, मतलब 1 साल बाद वो क्या करते हैं, कुछ महीने बाद जब उनका हाथ दुख जाता है तब वो इस हाथ से लेके दूसरे हाथ में लेकर जब वो शिफ्टिंग करते हैं तो हमारे अर्थ पर भूकंप आता है। ये लोगों की थ्योरी है। तो वो एटलस, उन्हें एटलस माना गया कि वो एटलस क्या कर रहे हैं? हमारे पूरे अर्थ का भार संभाल रहे हैं। ऐसी आपकी पहली रीढ़ की हड्डी उसी एटलस का काम कर रही है जो हमारे पूरे स्कल का भार संभाल रही है। इसीलिए पहले का नाम क्या दिया गया? अगले का नाम एक्सिस। एक्सिस के अंदर आप देखो तो आपको एक्सिस में इस तरह से ये आपका एक्सिस हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। इसको बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? किसके पास है? एक्सिस के पास। एटलस में इस प्रोजेक्शन के लिए एक गड्ढा है जिसको ओडोंटॉइड फोसा बोलते हैं।
मतलब अगर जो एटलस देखोगे तो एटलस में इसके लिए क्या प्रेजेंट होगा, एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, या सुन लो, इसको बोलते हैं ओडोंटॉइड फोसा कह लीजिए, गड्ढा जिसमें ओडोंटॉइड लगेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो हेड है, स्कल है, वो एटलस से संभाल रखा है। तो एटलस में हमारे कॉन्डल ऐसे हैं, तो कॉन्डल आगे पीछे मूव कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो एक्सिस है, माने जो सॉरी जो एटलस है, एटलस की वजह से हम यस करते हैं, हाँ कि ना, ये हमें यस कराता है। लेकिन एक्सिस जो है, एक्सिस ने अपना एक प्रोजेक्शन कहां लगा दिया, एटलस में। तो जब इमेजिन करिए मैं ऐसे एक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे कर लेता हूं, तो इससे आपकी स्लाइड वे मूवमेंट हो सकती है, देखो आगे पीछे, लेकिन स्लाइड वे मूवमेंट, यानी जो आप ना करते हो दैट इज बाय दिस जॉइंट, दैट इज ओडोंटॉइड प्रोसेस जो गया है एक्सिस में, इससे आप नो करते हो। लेकिन जो एक्सिस ने आपके कॉन्डाइल के थ्रू पकड़ा आपके हेड को, उसने क्या बनाया, आपका यस से, इसीलिए इसको यस बोन भी कहते हैं, इसको नो बोन कहते हैं। ये नो है और ये आप किसी बोले बता यस बोन का नाम बताओ, उसे पता ही नहीं यस बोन होती भी कोई चीज होती है। तो ये आपके यस और नो बोन, तो इसलिए आप ये मूवमेंट करा पा रहे हो अपने हेड के अंदर। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि बीच में आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रे फोरामेन। आपके मन में सर क्या क्या नई नई चीज बता रहे हैं, मैंने आप मुक्का मारूंगा, मैंने आपको फोरामेन कराया हुआ। फोरामेन मींस होल होता है, वर्टिब्रे का होल हो गया ना, खत्म बात। ये ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है, इसमें आ गया होल, तो ट्रांसवर्स फोरामेन। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारी सारी रीढ़ की हड्डी में ट्रांसवर्स फोरामेन होता, नहीं, सर्वाइकल वर्टिब्रे में ही ट्रांसवर्स फोरामेन पाए जाते हैं। पता क्यों पाए जाते हैं? इसके थ्रू आर्टरीज वगैरह पास करनी होती है हमारे ब्रेन को। सर्वाइकल के बाद इन थोरेसिक में आपको ये ट्रांसवर्स फोरामेन नहीं मिलेगा, ना यहां मिलेगा, ना यहां, ना यहां। ये सिर्फ फोरामेन कहां मिलता है? अच्छा देखो, ये जो वर्टिब्रे फोरामेन है वो तो सबके पास मिलेगा, क्योंकि इसी वर्टिब्रे फोरामेन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड आएगी ना। आपके स्पाइनल कॉर्ड जिसमें कहा ना स्प्रिंग रोल में बीच में जगह होती है, तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड आएगा ना। उसके अलावा जो इसमें देखो, हमारे हम कहते हैं जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें एक क्या होता है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, और एक ऐसे स्पाइन निकली होती है। क्या निकली होती है? स्पाइन निकली होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ढंग से दिखाता हूं, इस तरह से। ऐसे। अब ये जो स्पाइन है, आपने कहीं में स्पाइन फील किया होगा, वो स्पाइन ये वाली है, ये दोनों नहीं है भाई, ये वाली। और ये जो स्पाइन, ये जो आप देख रहे हो पूरी वर्टिब्रे, ये एक 3D स्ट्रक्चर है ना। तो इसकी जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी को हमेशा क्या बोलते हैं? सेंट्रम। 3D में ज़ूम करो रीड करने को, 3D में ऐसे होगा बिल्कुल। तो मेन बॉडी जो है, जिससे, अच्छा मेन बॉडी कौन सी? यही तो पूरी मेन बॉडी हुई ना, जिससे तुम्हारा ये स्पाइन निकला हुआ है, जिससे तुम्हारे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस निकले हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रम। इस सेंट्रम के सेंटर में एक छेद होता है, यहाँ से दो हाथ ऐसे निकलते हैं, एक पीछे निकलता है। जो पीछे वाला हमारे वो देखो स्पाइन, वो ये वाला है। हाँ भाई, तो पहले अब मैं एक वर्ड बोलूं ना बोलूं, एम्फीप्लैटिनम एक वर्ड होता है। एक क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे दोनों से चपटी हुई है, फ्लैट है हमारी रीढ़ की हड्डी। अगर जैसे ये है ना, ऊपर से भी फ्लैट है और नीचे से भी, बीच में होल कर दो, यहाँ से निकाल दो, प्रोजेक्शन निकाल दो, एक निकाल दो, स्पाइन निकाल दो, है तो फ्लैट ही ना। तो जिनकी रीढ़ की हड्डी फ्लैट होती है, मतलब वर्टिब्रे, उनको बोलते हैं एम्फीप्लैटिनम वर्टिब्रे। एंड वी हैव एम्फीप्लैटिनम, एम्फी समझते हो दोनों, प्लैटिनम वर्टिब्रे। ये हमारे केस में ऐसा है। इसी वजह से क्या हमारे, क्योंकि फ्लैट है, तो जैसे मान के चलिए ये हो गया एक ट्रांसवर्स, ये हो गया ट्रांसवर्स, ठीक है, ये हो गया स्पाइन। तो अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हो गया वर्टिब्रे, है ना, फ्लैट है। तो इसी वर्टिब्रे के नीचे एक दूसरी वर्टिब्रे भी होगी, आके ना, और दो वर्टिब्रे के बीच में गैप है। इस गैप को फिल कैसे किया? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे सॉरी कार्टिलेजस, यहाँ पे कार्टिलेज का टिश्यू भरा पड़ा है। एंड दिस कार्टिलेज विल बी नॉन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
इसको क्या बोलते हैं? होता किस लिए? अगर मान ले मैं ऐसे जंप किया तो मेरी रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ेगा। और आपको बता दूं यहीं से जैसे मान के चले ये आपका ये सगो हो गया, सेंटर वो वर्टिब्रल फोरामन हो गया, यहाँ से आपकी क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड ऐसे आती है, यस और नो? तो यहाँ पे आप हटा दीजिए, ऐसे मान लीजिए आपने हटा दिया इतना, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे आ गई, हाँ के ना, ऐसे जा रही है, जा रही है। अब ये जो आपका ये जो कार्टिलेज है, ये आपकी पहली बात तो शॉक एब्जॉर्ब करता है आपकी रीढ़ की हड्डी में। जब भी आप झटका से कूदते हो आपकी झटका पड़ता है रीढ़ की हड्डी में, कार्टिलेज सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा हल्की फुल्की मूवमेंट भी अलाउ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को स्लिप डिस्क होता है, जो लोग काफी ज्यादा वजन उठाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मेरा ये मैसेज है कि हमारे पास जैसे हम कहते हैं हमारे पास सर्वाइकल थोरेसिक, सर्वाइकल और थोरेसिक कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। नीचे हमारे लंबर, फिर सैक्रल, और जिनकी बहुतों की पैंट सरकती है उनका मतलब समझ जाओ इंडिया नेपाल का बॉर्डर दिखता है, वो हो गया कॉकस वाला रीजन। हम जब भी वेट लिफ्ट करते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर पता कहाँ आता है? लंबर एरिया में। कहाँ आता है? इस वाले एरिया में आता है। अब लंबर में कितनी हमारे पास आती है वर्टिब्रे? 5 आती है। सैक्रल कॉकस में 1-1 होती है। अब 5 में जब एकदम से, जस्ट इमेजिन, जब एकदम से आप वेट ऐसे उठाओगे तो वेट उठाने से सुनिए क्या होगा, आपकी सारी की सारी रीढ़ की हड्डी आगे आएंगी, ऐसे आएंगी। अब जिससे चांस क्या है, जैसे आप आगे ऐसे करोगे तो जो डिस्क है वो डिस्क, अब सोचो ना बोन सारी आगे आ रही है तो डिस्क कहां जाएगी? पीछे जाएगी ना। जैसे डिस्क बाहर निकली तुरंत यहाँ पे जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था वो प्रेस हो जाएगा। और आपको सोचो जहां से सिग्नल हमें आता है उसको ज्यादा प्रेस करोगे तो पेन तो होना ही होना, और बहुत ज्यादा पेन होना है, तब इनको पेन आता है। इसीलिए आपको कैसे उठाना वेट ऐसे उठाना है कि ये दो रिब्स आपके, ये जो वर्टिब्रल आपके आगे ना आए, यानी आपको ऐसे रह के वेट उठाना है, ना कि ऐसे रह के वेट उठाना है। इवन अगर आप एक स्मॉल पेंसिल भी उठा रहे हो, ऐसे नहीं, एक पेन को ऐसे ऐसे, अपना एक पैर है ना, पैर को पैरेलली ऐसे लगेगा, जैसे आपके जो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रे, आपका बेंट नहीं हो रहा। ये हैबिट आप में डालनी है। अगर आपको कोई एक पेंसिल भी उठानी है तो आपकी हैबिट ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपकी हैबिट पैरेलली पैर भी ऐसे मूव करना चाहिए, जिससे आपके बैक में जो कर्व आ रहा है वो कर्व रहे ही ना। आधे लोग इसलिए इंजरी से इन्वॉल्व इससे चल रहे हैं क्योंकि उन लोगों का आता जोश उठाया ऐसे, कमर पे सारा जोर मारेंगे यहाँ पे। देखो सैक्रल कॉकस में कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक बोन है उसमें डिस्क का सीन ही नहीं है, सीन कहाँ आएगा? लंबर है। और जान कोई छाती से लगाता नहीं है, ऐसे थोड़ा उठाया कोई, सारा कहाँ लगाता जोर? लंबर एरिया में। इसलिए जब भी हैवी वेट लगाते तो लंबर में, आधो पता ही नहीं आता, लगाते अपने भरतनाट्यम पे यहाँ लगा लेते हैं। बेल्ट कहाँ लगानी वही पता होना चाहिए, बेल्ट हमेशा लगाते हैं यहाँ पे, और जितनी टाइट हो सके उतनी टाइट बांधनी चाहिए, कि जैसे भी उठाओगे तो डिस्क बाहर पीछे भागेगी। लेकिन जो बेल्ट है, बेल्ट अगर इसको आगे रखेगी, हाँ वो बेल्ट इसलिए जरूरी होती है। अच्छा, तो आपको पता लग गया ये कार्टिलेज क्यों होता है। और अभी बताऊंगा मैं इन दो स्पाइन का, ट्रांसफर स्पाइन का काम क्या है ना, कुछ तो लॉजिक होगा थोड़ी हमारे पास आ गया।